हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इस पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेनिंग से पूछता है क्या हुआ था वाइफी के साथ। तो चलिए अब देखते हैं आगे। वेनिंग, ब्रदर इन लॉ, ये बात है उस समय की जब कमांडो वू अपने पहले मिशन के लिए गए थे एक होटल में। हाँ, 5 स्टार होटल में जो 3 साल पहले आतंकी हमला हुआ था उसी समय की बात है ये। तब कमांडो वू पूरी टीम को लीड कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरे होटल के लोगों को बचा भी लिया था, जिस वजह से उन आतंकियों में से जो एक लीडर था उसे बहुत गुस्सा आया था और वो बचकर निकल गया था। हमने सबको पकड़ लिया था। कमांडो वू तो घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह, पर वो उदास थे क्योंकि लीडर भाग गया था, जिसके लिए वो आज तक पछताते हैं। आपने पूछा था ना कि बच्चे इतनी सिक्योरिटी में क्यों रहते हैं और फैमिली वाले क्यों। हाँ, वो लीडर आज तक नहीं पकड़ा गया। हुआ ये था कि कमांडो वो घर नहीं पहुंचे थे और जब वो पहुंचे थे उस लीडर ने इस बार कमांडो वो के घर जाकर सबको पकड़ लिया था। कमांडो वो ने सबको बचा तो लिया था, लेकिन इसी बीच शाओ फंस गया था और वो उस आतंकवादी के हाथ में था। शाओ इससे इतना घबरा गया था कि वो कुछ भी नहीं बोला था 3 महीने तक। कमांडो वो ने बचा लिया था उसे, और बचाने के बाद भी वो जब 3 महीने तक कुछ नहीं बोला, वो घबरा गए थे। वो इतना घबरा गए थे कि उनकी फैमिली के साथ ये सब वो उनकी वजह से। हमें नहीं पता था कि उनके दिमाग में ट्रॉमा बैठ गया है, अब पता चला है। डॉक्टर कहते हैं वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं उस सब के लिए। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पर उन्होंने तो किया था, उन्होंने ही बचाया था शाओ को। डॉक्टर बचाया था, लेकिन वो आतंकवादी घर पहुंचा किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गलती है, जबकि इनकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ जी, तो क्या वो आतंकवादी पकड़ा गया था तब? वह नहीं, कमांडो वो इतना डर गए थे शव को लेकर, वो शव को ही पकड़ा था उन्होंने जाके, और वो फिर भाग गया था। इसीलिए आज तक बच्चे सिक्योरिटी में हैं। डॉक्टर कहता है जिस दिन वो आतंकवादी मर जाएगा इनका ट्रॉमा भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर, इसे कब होश आएगा? डॉक्टर, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मैंने चेक किया, ये ठीक है। पिंग शाओशी के बगल में ही बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी वहीं पे था और वैनिंग भी। वांग जी कहते हैं वैनिंग तुम सब जाओ, मैं देख लूंगा। सोंगलैंग, उन बच्चों के घर वाले आ गए? सोंगलैंग, हाँ जनरल आ गए। तो वो सब चले जाते हैं। वांग जी वहीं बैठा था, वो शाओशी को देख रहा था। वो शाओशी की ड्रिप देखता है, वो खत्म होने वाली थी, वो बंद कर देता है और प्यार से शाओशी के सर पे हाथ चलाता है। वो देखता है शाओशी टचेस से भी डर रही थी। वांग जी को बुरा लग रहा था। वांग जी प्यार से उसके सर पे किस करता है। शाओशी डर के उठती है, नहीं मत छुओ मुझे। और विंग जब ये आवाज सुनता है वो तुरंत उठता है। विंग, क्या हुआ शाओशी? मम्मा, पापा। और शाओशी उन्हें हक कर लेती है। वांग जी और विंग उसके पास बैठते हैं, बोलते डरो मत, हम है ना, देखो मम्मा भी है, पापा भी है। शाओशी, मम्मा पापा दूर मत जाना, मत छोड़ना मुझे। वो अंकल। वांग जी, बेटा नहीं आएंगे अब, वो नहीं आएंगे, मैं हूं ना तुम्हारे पास, वो कुछ नहीं करेंगे। इनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे और वांग जी की भी। शाओशी की हालत बिगड़ रही थी। नहीं, वो आएंगे, वो मेरे साथ वही सब करेंगे। नहीं मम्मा, वो बहुत गंदे हैं, पापा उन्होंने ना बहुत मारा था, वो चिल्ला रही थी, मेरे साथ भी यही करेंगे। विंग जल्दी से बटन दबाता है और बोलता है डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर जल्दी आते हैं, वो उन दोनों को बाहर भेजते हैं। शाओशी को इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का और शाओशी फिर से बेहोश हो जाती है। विंग वो शांति से बैठकर बस शाओशी को देख रहा था और वांग जी वो शाओशी को फिर से लिटाता है ढंग से और उसके ऊपर ब्लैंकेट को करता है। वांग जी रो रहा था, पर जब वो विंग की हालत देखता है वो खुद को संभालता है और विंग के पास जाता है। वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग, ऐसे क्या देख रहे हो लंचा? वांग जी, मैं वाइफी तुम्हारी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें कितना दर्द है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे बताना चाहते हो? विंग नहीं में सर हिलाता है। वांग जी, कोई बात नहीं। वांग जी देख रहा था विंग कैसे बैठा हुआ है
और शाओशी को देख रहा है। वांग जी उसे हक करता है। विंग बैठा हुआ था, वांग जी खड़ा था। वांग जी की धड़कनें बहुत तेज थी। उसने विंग को जब हक किया था, वांग जी विंग की आंखों पे हाथ रखता है और विंग वो टाइटली वांग जी को पकड़ता है और रोने लगता है। लग जा, शाओशी ठीक हो जाएगी ना, मेरी गलती है, मैंने उसे टाइम पर नहीं बचाया, मैं उसको समझ नहीं पाया। वांग जी वाइफी, जितना रोना है उतना रो, मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ दिल में मत रखना। विंग और तेज रोने लगता है, वांग जी को टाइटली हग करके। वांग जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे पर वो विंग से छुपा रहा था। वो खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे ही दोनों को संभालना था। उसे एक सफोकेशन फील हो रही थी। वो रोना चाहता था, उसके गले में दर्द हो रहा था, दिल में दर्द हो रहा था, पर वो रो नहीं सकता था अभी। विंग इतनी फूट फूट कर रो रहा था बुरी तरह। वांग जी को समझ आता है कितने पुराने दर्द है उसके अंदर। वांग जी प्यार से उसके सर पे हाथ फैला रहा था और बोल रहा था, वाइफी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सारा दर्द निकाल दो। विंग लज्जा। बेचारा वांग जी रो नहीं पा रहा था। ऐसी हालत देखकर वो रोना चाहता था पर इस वक्त उसे स्ट्रांग रहना था। ये दर्द ना रोने का सिर्फ एक मिडिल क्लास सकते हैं। मिडिल क्लास के सारे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पर हाँ लड़कों का ज्यादा होता है कि वो निकाल नहीं पाते और सामने रो नहीं पाते। और जब वो रो नहीं पाते उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन एक अलग सफोकेशन फील होती है, दिल में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, वो रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते। क्या आप में से किसी ने ऐसा दर्द फील किया है, रोने वाला, जहाँ पे आप बहुत फूट फूट कर रोना चाहते हो पर आप रो नहीं सकते, तो एक अलग सा सफोकेशन फील होता है। ऐसा लगता है आपको सांस नहीं आ रही, गले में अलग सा दर्द होने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही पेन इस वक्त वांग जी फील कर रहा था। चलो छोड़ो, कहानी पे चलते हैं। वांग जी अब विंग के आंसू साफ करता है जब वो चुप हुआ था थोड़ा, और विंग का सर ऊपर करके कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और डरने की भी। शाओशी ठीक हो जाएगी, हम दोनों से ठीक कर देंगे। अब वांग जी कहता है, तुम शाओशी के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। विंग कहाँ जा रहे हैं? वांग जी डॉक्टर के पास, अभी आ जाऊंगा। वांग जी बाहर जाता है, उसके कदम नहीं हिल रहे थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। जैसे ही बाहर जाता है ना, वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। बहुत कम लोग रो पाते हैं लड़कों में, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल पाते हैं, और ऐसा नहीं है वो रोते नहीं है, वो अकेले में रोते हैं, एकदम बंद कमरे में, कुछ तो रो ही नहीं पाते। विंग वो कहता है, अरे ये पेपर्स ले जाना भूल गए। अब विंग बाहर लेके जाता है, वो देख कर हैरान था वांग जी कैसे फूट कर रो रहा था, नीचे बैठ गया था। विंग अभी मुझे इतना संभाला और अब खुद कैसे रो रहे हैं, समझ सकता हूँ, मुझे भी तो संभालना था उस टाइम शाओ को, मैंने भी तो खुद को रोका था, वो भी वही कर रहे हैं। वांग जी वो कहता है, नहीं मुझे संभालना होगा खुद को, मुझे भी वाइफी का ध्यान रखना है, शाओशी को देखना है, मैं ऐसे नहीं टूट सकता। वो खड़ा होता है, विंग तुरंत अंदर चला जाता है। वांग जी अब अंदर आता है। विंग डॉक्टर ने क्या कहा? वांग जी कुछ नहीं, उन्होंने कहा वो सुबह चेक करेंगे। विंग अच्छा, सच में यही कहा? वांग जी हाँ, क्यों? विंग लंजा। वांग जी हाँ, क्या हुआ वाइफी? विंग इधर आइए, बैठिए इधर, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगा खुद को, हमें बस शाओशी को ठीक करना है और हम कर लेंगे। विंग इसलिए कह रहा था ये सब क्योंकि उसने अभी वांग जी को रोते हुए देखा था। वांग जी हाँ। विंग वांग जी के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप मेरे पास है, मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया। वांग जी तुम रो क्यों रहे हो? विंग कुछ नहीं। वांग जी विंग को खींचता है, अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, रोना बंद करो, अब हम हैं एक दूसरे के साथ और शाओशी ठीक हो जाएगी। विंग हाँ। वांग जी उठता है और विंग को कैरी करके वो लिटा देता है और कहता है, सो जाओ, मैं बैठा रहूंगा, मैं देखता रहूंगा शाओशी को। विंग हम दोनों, मुझे नींद नहीं आएगी आज। वांग जी ठीक है। विंग और वांग जी दोनों बैठे थे साथ में, वो शाओशी को देख रहे थे। विंग वांग जी के ऊपर ही सो जाता है। वांग जी अपना कोट उठाता है साइड में से और विंग को उड़ा देता है। अब सुबह डॉक्टर आते हैं, वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी वाइफी उठो, देखो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आके शाओशी को चेक करते हैं। अब शाओशी आँख खोलती है धीरे धीरे और अब वो ठीक लग रही थी। वांग जी बच्चा कुछ बोलो, पर शाओशी कुछ नहीं बोल रही थी। बच्चा कुछ तो बोलो, मम्मा की तरफ देखो। शाओशी देखती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। विंग अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है और वांग जी भी वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले और वो अच्छा फील करे। डॉक्टर अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, और हाँ आप पानी में मत भीगने देना अपनी चोट। वांग जी जी डॉक्टर। विंग हाँ मैं ध्यान रखूंगा। विंग कहता है, अभी मैं
आप दोनों के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा के लाता हूँ। जब तक आप शाओशी का सामान पैक करने में उसकी मदद कर दीजिए। वांग जी ठीक है। वांग जी सामान पैक करता है। शाओशी कहते पापा मैं कर लूंगी, आपको लगी है ना? वांग जी नहीं, मुझे नहीं लगी। तुम्हें दर्द हो रहा है? बताओ, पापा को बताओ। शाओशी नहीं पापा, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, बस जब मैं आंखें बंद करती हूँ। वांग जी हाँ बोलो। मुझे वो सीन नजर आता है, बस मुझे डर लगता है। वांग जी टाइटली हग करता है शाओशी को और कहता है डरो मत, अब मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल मत डरना, और हम उन अंकल को जरूर सजा देंगे, ठीक है? शाओशी वो पक्का जेल जाएंगे ना? वांग जी हाँ बिल्कुल, उन्हें सजा होगी। वांग जी प्यार से शाओशी का सर सहला रहा था। वांग जी कहते बेटा तुम थोड़ी देर बस यहाँ बैठोगे, मैं गेट तक ही जाऊंगा, वहाँ पर बस वहीं पे हूँ तुम्हारे सामने, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं बस मम्मा से बात करके आया। शाओशी ठीक है पापा। वांग जी गेट तक जाता है तो देख रहा था कि विंग कब आएगा। थोड़ी देर में विंग आ रहा था। विंग जैसे आता है, वांग जी वैसे रुको, सुनो ऐसा करते हैं, हम बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ रहने चलते हैं कुछ टाइम। शाओशी को हम दोनों की जरूरत है और बच्चों की भी, जितना वो बच्चों के साथ रहेगी वो उतना जल्दी ठीक हो जाएगी। विंग ठीक है, मैं समझ गया। आप भी चलिए, वो दोनों अंदर जाते हैं। शाओशी मम्मा पापा चले। शाओशी की आवाज में सिर्फ दर्द था, खुशी नहीं थी। बेचारी इतना तो झेल चुकी है, कब ठीक होगी? विंग और वांग जी वो तरस गए थे शाओशी की स्माइल देखने के लिए। होता है ना, जब एक पर्सन को तुम हमेशा खुश देखते हो, मुस्कुराता हुआ पाते हो और अचानक से वो शांत हो जाए, तब सोचते हो ना कि ऐसा क्यों कर रहा है। आपको आदत हो जाती है उसका मुस्कुराता चेहरा देखने की। वो उदास होता है तो आपका मन भी उदास हो जाता है। ऐसा ही दोनों के साथ हो रहा था। विंग कहता है मुझे वही करना होगा जो मैंने शव के साथ किया था। वांग जी क्या किया था? विंग बाद में बताऊंगा, चले? वांग जी हाँ। अभी डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो तुम जा रहे हो? विंग हाँ शुक्रिया डॉक्टर। वांग जी भी कहते हैं शुक्रिया हमारी बच्ची को देखने के लिए। डॉक्टर ये तो हमारा काम है। वो जा ही रहे थे तभी विंग रुकता है और कहता है रुकिए अभी सुनिए, मैं अभी आया। विंग जब ऐसा बोलता है वांग जी क्या हुआ? विंग आप रुकिए ना, डॉक्टर सुनिए। डॉक्टर हाँ क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका ट्रॉमा कैसे दूर हो सकता है? डॉक्टर जिस पर्सन ने उनके साथ ये करने की कोशिश की थी या जो करने वाला था, अगर वो पर्सन उनके सामने मारा जाए या उसे कुछ होए या उसे उसकी सजा मिले जो उसने किया है, तो शायद उसका ट्रॉमा थोड़ा कम हो जाए। पर आप एक ओमेगा हैं, आप खुद जानते हैं कि रेप एक नॉर्मल सी चीज नहीं है। भले ही वो एक बार हो किसी के साथ और वो भी सामने, तो आपको पता है कितना बुरा होता है। वो तो अभी बच्ची है, वो उस फीलिंग को भूल नहीं पाते। वो जितनी बार आंखें बंद करते हैं उन्हें वही याद आता है, वो और घबराते हैं। आपकी बेटी फिर भी ठीक हो सकती, लेकिन जिसके साथ हुआ है, आप चलिए मेरे साथ। विंग अभी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। वांग जी वो शाओशी को ले जाता है। विंग जाता है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कहते हैं देखिए उसे, वो उस टच को भूल नहीं पा रही है। भले ही वो उसके साथ एक बार हुआ था, लेकिन वो अपने आप को गंदा महसूस कर रही है। देखिए कैसे उसने अपने आप को नोच रखा है। जब होश में आती है तब खुद को नोचती है, खुद को साफ करती है। उसे बहुत गंदा लगता है। बस वो एक चीज बोलती है मत करो मत करो। भले ही उसके साथ एक बार हुआ है, लेकिन साथ हुआ है, उसने महसूस किया है। आप खुद ही समझ सकते हैं, आप ओमेगा हैं। उसके साथ वो बार बार चलता है उसके दिमाग में, और जितनी बार वो चलता है वो उतनी बार उस फीलिंग को महसूस करती है। उसे और गंदा लगता है। वो भूल नहीं पा रही है उस चीज को, और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगी, क्योंकि उस इंसान ने तो एक बार कर दिया, पर ये बार बार हो रहा है उसके साथ। वो बार बार उस फीलिंग को महसूस करती है। आप उसके क्रिमिनल को सजा तो दे सकते हैं, लेकिन इसे इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि वो चोट उसके दिमाग में है, वो हमेशा रहेगी। वे क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? डॉक्टर अभी तो वो बेहोश है और शायद और टाइम रहेगी, और हम ये भी नहीं बता सकते वो कब तक जिएगी। उसके जीने की चाह खत्म हो गई है अब। वे उसे बचा लीजिए। विंग अंदर जाता है डॉक्टर के साथ। विंग प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाता है, बोलता है मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं, और आगे से
किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा जैसा तुम्हारे साथ हुआ है। वही वांग जी भी पीछे आ गया था। उसने देखा कि कहाँ जा रहा है। वो xiaoxi को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया था कुछ चेकअप्स के लिए। विंग अंदर आता है। वांग जी अंदर आता है और कहता है, मैं भी वादा करता हूँ मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग, आप कब आए? xiaoxi कहाँ है? वांग जी, वो डॉक्टर मिले थे, उन्होंने कहा इसके और चेकअप्स होने अभी, तो उनके साथ गई है। विंग, पर उन्होंने तो कहा था कि हम ले जा सकते हैं। आपने यही कहा था ना डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, हाँ आप ले जा सकते हैं। उसके जो टेस्ट सुबह होने थे वो हुए नहीं। विंग, अच्छा वो उस टाइम जगी नहीं थी ना, तो इसलिए नहीं हुए। तो वो बीच में जगी नहीं थी रात को? विंग, नहीं। अच्छा ठीक है, इसीलिए वो कुछ चेकअप्स कर रहे हैं, ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल है, आप ले जा सकते हैं। विंग, शुक्रिया, हम चलते हैं। विंग बाहर आता है। वो टाइटली वांग जी को हग करता है और कहता है, लज्जा, ऐसा क्यों होता है? क्या ये इतना जरूरी है? क्या वो अपने हवस को कंट्रोल नहीं कर सकते? उन्हें क्या मिलता है? वो बस एक बार करते हैं, पर वो ओमेगा के ऊपर क्या असर डालते हैं उन्हें पता भी नहीं है। वो एक बार बस अपने मजे के लिए करते हैं, और वो ओमेगा जिंदगी भर उसे महसूस करते हुए अपनी जान ले लेता है। वांग जी अपने आंसू साफ करता है और कहता है, वाइफी चिंता मत करो, मैं इसके लिए ऐसा कानून बनवाऊंगा, अब मैं नहीं हटूंगा। मैंने लॉ से पढ़ाई की है, मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगा। विंग, आप अपनाइए, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अब वांग जी, क्या करने वाले हो तुम? विंग, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जब तक वो मरेगा नहीं ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। विंग जब ये कहता है, वांग जी ठीक है, तुम अपने तरीके से करो और मैं अपने तरीके से, हम दोनों का मकसद अब एक ही है, हमारी बच्चियों को उस डर से आजाद करना। विंग, वांग जी चलो, xiaoxi का चेकअप खत्म होने वाला होगा। विंग, चलिए। वो डॉक्टर बाहर आते हैं। विंग, शुक्रिया डॉक्टर मुझे मिलवाने के लिए। वांग जी, शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा मैं चलता हूँ। विंग, रुकिए। डॉक्टर जी, वो ये क्या क्या खा सकते हैं? इनको मैं हैवी डाइट दे सकता हूँ अभी? मतलब ये तीखा नहीं खा सकते ना अभी, इनको गोली लगी है, आप मुझे बता दीजिए। वांग जी, वाइफी छोड़ो, चलो यहाँ से। डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं, बस आप चोट को भीगने मत देना, ये अच्छे से आराम करें, स्ट्रेस ना लें और ज्यादा तला हुआ ना खाएं, तीखा जैसा आपने कहा मत देना, और कोशिश करना कि ये ज्यादा हाथ ना हिलाएं। देखिए कैसे कर रहे हैं। विंग तुरंत वांग जी का हाथ नीचे करता है। विंग, मैं पूरा ध्यान रखूंगा डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं चलूं? विंग जी। विंग और वांग जी अब जाते हैं। वो xiaoxi के पास पहुंचते हैं। वो xiaoxi कहते हैं, बच्चा क्या हुआ? xiaoxi उन्हें हक करते हैं और कहते हैं, मम्मा पापा मुझे घर ले चलिए, आप मुझे वहाँ नहीं भेजेंगे दोबारा, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मुझे आपके पास रहना। विंग, हाँ बिल्कुल चलो। हाँ बच्चा, तुम हमारे पास रहोगे अब हमेशा। अब वो लोग बाहर आते हैं। विंग, वांग जी xiaoxi को लेके घर पहुंचते हैं। बच्चे जैसे ही xiaoxi को देखते हैं वो तुरंत उसके पास आते हैं और कहते हैं, शिजी आप आ गए, आपको पता है हमने कितना मिस किया। जुन आता है। जुन कहता है, जीजिए मैंने आपको बहुत मिस किया, आप आ गए ना। xiaoxi उन्हें देखकर स्माइल करती। विंग जो देखने को तरस रहा था, वांग जी देखता है xiaoxi थोड़ा ही सही वो मुस्कुराई तो, पर वो बस उन तीनों के लिए मुस्कुराई थी। xiaoxi कहती है, हाँ मैं आ गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो नीचे बैठती है और तीनों को हक करती है। तीनों से हक करते हैं, पर xiao कहता है, शिजी आप उदास लग रहे हैं, कुछ हुआ है? मुझे बताइए, आपको किसी ने कुछ कहा? तभी xiaoxi पीछे होती और कहती है, xiao क्या कहा तुमने? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे ना, क्या हुआ? अपनी शिजे को नहीं बताओगे? xiao, कुछ नहीं। और xiao वहाँ से चला जाता है। वांग जी को समझ नहीं आता ये ऐसा बिहेव क्यों करता है कभी कभार, मतलब बिल्कुल बड़ों की तरह। xiaoxi कहती है, अच्छा माँ पा चलिए। वो बैठे थे। विंग कहता है, अच्छा चलिए, आप वहाँ पर कपड़े बदल लेना, मैं आपकी बॉडी साफ कर दूंगा। वांग जी शौक था। वो कहता है, नहीं वाइफी मैं कर लूंगा। विंग, मैं चल रहा हूँ और आप मेरे हस्बैंड हैं। वांग जी, जानता हूँ वाइफी मैं हस्बैंड हूँ, पर तुमने मुझे मना किया है ना रूम में आने के लिए। विंग, भूल जाइए उस सबको, आप मेरे साथ रह सकते हैं। वांग जी, हाँ चलो मुझे कुछ बात भी करनी है तुमसे। विंग, हाँ क्या बात करनी है? xiaoxi, जुन, xiao जी, मैं तुम्हारे डैडी के साथ जा रही हूँ, उन्हें चोट लगी है ना, उन्हें
दवाई देनी है। शाओशी, खाने के बाद तुम्हें भी दवाई लेनी है, ठीक है? शाओशी, जी मम्मा। बच्चे कहते हैं, मम्मा शाओशी शिजिए को क्या हुआ? उन्हें क्यों दवाई लेनी है? शाओशी, मम्मा आप जाइए, मैं बस थोड़ी सी बीमार हूँ, इसलिए मुझे दवाई चाहिए। विंग और वांगजी देखते हैं तो वो कहते हैं, शाओशी जल्दी ठीक हो जाएगी इनके साथ, कम से कम वो बोल तो रही है थोड़ा बहुत। विंग, सही कहा आपने, वरना खुश हो। वांगजी देखता है विंग की हालत फिर से खराब हो रही। वांगजी तुरंत विंग को रूम में ले जाता है। विंग, शो के साथ हुआ था। नहीं। वांगजी टाइटली विंग को हक करता है और कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वांगजी विंग की बैक को रब कर रहा था, उसके सर को सहला रहा था। विंग टाइटली वांगजी को हक करता है और कहता है, लंचा। वांगजी, तुम मुझे बताना चाहते हो, बताओगे मुझे वाइफी? विंग बैठता है और कहता है, ठीक है। वांगजी उसके साइड में बैठ जाता है और कहता है, बोलो। ये बात है, जब मेरा पहला मिशन था, मैंने एक टीम को लीड किया था और पर वो टेररिस्ट बचकर भाग गया था। एक, आपको याद है, एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, मैं ही था वहाँ जिसने लीड किया था। वही उनका हेड भाग गया था, उसने मेरे बारे में पता लगाया, वो मेरे घर आ पहुंचा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को। वांगजी उसकी आंखों में देख रहा था वो दर्द, विंग उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। वांगजी उसके आंसू साफ कर रहा था और कह रहा था, आगे बताओ वाइफी। विंग, मैंने सबको बचाया, सबको। लंजा, मैंने सबको बचा लिया, तब पर श्याम, उसने श्याम को पकड़ लिया, मैं उसे नहीं बचा पाया, पर मैंने अपना हार नहीं मानी। वांगजी वो देख रहा था विंग कैसे बता रहा है। वांगजी बार बार उसके आंसू पोंछ रहा था, उसकी आंखों में भी पानी आ चुका था। मैंने उसे, बोलो, उसे जो चाहिए मुझे बताए, बस मेरे बच्चे को छोड़ दे। वो बहुत गुस्से में था, पर मैंने जैसे तैसे शव को बचा लिया, वो फिर भाग गया। उसके बाद शव 3 महीने तक नहीं बोला था, मैं बहुत डर गया था। मैं भी 3 महीने काम पर नहीं गया, मैं बस शव को देखता था, वो कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने फिर उसे अपने साथ रखा, वो जब डरता था मैं उसके पास रहता था, उसके साथ हर एक पल, जब तक वो ठीक नहीं हुआ। आपको क्यों लगता है वो इतना ज्यादा समझदार है? क्योंकि वो सह चुका है, सब मेरी वजह से हुआ लंजा, सब मेरी वजह से। वांगजी टाइटली हक करता है और कहता है, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ वाइफी, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं, तुमने तो शव को बचा लिया, तुमने सबको प्रोटेक्ट किया। नहीं लंजा, नहीं, वो मेरी वजह से आया था। वांगजी, वाइफी खुद को दोष देना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ था, वही खराब है, उसे ढूंढ कर मारेंगे हम, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। और अब मुझे ये बताओ, तुमने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा था कि तुम्हें डर था? हाँ, मुझे डर था आपको कुछ हो जाएगा अगर मैं नहीं हूँ तो। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा, मैं डरने लगा हूँ। मैं कभी नहीं डरा, पर मुझे अब डर लगने लगा लंजा। वांगजी टाइटली उसे और टाइटली हग करता है। विंग रोए जा रहा था। वांगजी, विंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, आप जनरल हो, आप तो खुद को सेव कर सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको यहाँ नहीं भेजता, और मैं कैसे कहता कि मैं डर रहा हूँ। वांगजी, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो विंग, पर मैं आपको खोने से डरने लगा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सही कहा है किसी ने, प्यार में लोग कमजोर हो जाते हैं। वांगजी, किसने कहा? तुम तो मेरी ताकत थे, वहाँ पर देखा नहीं था? हर बार तुम मेरी ताकत बनते हो, हर जगह। मैं भी तो तुम्हारी ताकत बना था ना, तुमने कितने ब्रेवली सबसे लड़ा। मुझे तुम पर गर्व है वाइफी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो और तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया है। विंग, सच्ची? वांगजी, हाँ, पर शाओशी। वांगजी उसे किस करने लगता है। विंग वो रो रहा था, वो हाथ मारने लगता है वांगजी को। वांगजी उसके हाथ पकड़ लेता है और वो उसे किस कर रहा था। विंग जब नॉर्मल होता है, वांगजी उसे छोड़ता है। अब तुम अच्छा फील कर रहे हो विंग? इस बार वांगजी ने विंग को संभाल लिया था। विंग की जो हालत पहले हुई थी हॉस्पिटल में, वो नहीं हुई थी। वो ना बेहोश हुआ था और उसने अच्छे से विंग को संभाला था। किसने कहा प्यार कमजोरी बनता है? विंग की तो ताकत बन गया। विंग वो टाइटली हक करता है। वांगजी, चलो तुम नहा कर आओ, मैं कपड़े निकालता हूँ तुम्हारे। वांगजी जब ये कहता है, विंग बिल्कुल नहीं, शांति से बैठिए वहाँ। अरे 1 मिनट, आप जनरल बने कैसे? आप तो सिंगर हैं, जब भी मैं आपको लेने जाता था आप मुझे कंपनी में कैसे मिलते थे फिर? हाँ जी, मैं बच्चों की ट्रेनिंग करवा के जल्दी से भागते हुए पीछे के गेट से चढ़ता था या विंडो से। विंग, अगर आपको कभी लग जाती तो?
विंग जब ये कहता वांग जी अच्छा, और मुझे तुमने कितने प्यार से जो बच्चों के साथ छोड़ा था उसका क्या? तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए, इधर आओ तुम। अच्छा मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी खींचता है और कहता है नहीं, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। विंग अच्छा क्या सजा देनी है आपको? वांग जी विंग को नीचे बिठाता है और कहता है मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे आज के बाद। विंग वादा करता हूँ, पर जब आपकी जान खतरे में होगी या किसी की भी हम में से, मैं छुपाऊंगा। वांग जी बिल्कुल भी नहीं। विंग मैं वादा नहीं कर सकता। वांग जी ठीक है, इतना वादा करो कि तुम खुद को सेफ रखोगे हमेशा, और बच्चों को मैं सेफ रखूंगा। और विंग मेरा क्या? वांग जी अभी किसी ने कहा था ना मुझे कुछ हो जाता, तुम नहीं होते तो तुम मुझे सेफ नहीं करोगे। विंग वाइफ मैं हूँ या आप हो? वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ हाँ मेरी प्यारी वाइफी, अगर मैं बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है अपनी बीवी को क्यों नहीं करूंगा। वांग जी उसे हक कर लेता है और विंग छोड़िए मुझे जाना है, मुझे नहा कर आने दीजिए, फिर मुझे आपकी पट्टी भी बदलने। दर्द हो रहा है आपको? वांग जी नहीं। और वांग जी जल्दी से कहता है हाँ बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मुझे वहाँ पे किस कर दोगे ना तो नहीं होगा। विंग स्माइल करता है और कहता है क्या बच्चे हैं आप? वांग जी नहीं, अगर तुम चाहते हो मैं बन जाऊंगा। विंग हटिए, नहाने जा रहा हूँ मैं। विंग जा रहा था तो वांग जी नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम एक किस कर दोगे ना वहाँ पे तो पूरा दर्द गायब हो जाएगा। विंग पहले मैं जाऊँ नहा के आऊँ उसके बाद करता हूँ। वांग जी कपड़े लेता है और वो नहाने गया था। वांग जी वो कह रहा था कब आएगी वाइफी। विंग नहा कर आता है और गीला टॉवल लेकर आता है और टब में पानी लाता है। वांग जी वो कपड़े खोल कर बैठा था। विंग आता है और वो तुरंत आंखों पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या है ये लंजा, कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? वांग जी अगर मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम मेरी बॉडी साफ कैसे करोगे? विंग अच्छा ठीक है। और वाइफी तुम्हें तो मेरी बॉडी देखना पसंद ही है, इतना क्या शर्म आ रहे हो? तुम्हें याद नहीं तुमने तो मेरा टॉवल भी फेंक दिया था और तुमने तो क्या क्या देखा है। विंग मुंह बंद करिए अपना। वांग जी विंग को टीज कर रहा था। विंग वो पास आता है, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, उसके कान गला गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और वांग जी देख कर स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है वाइफी मदद करना, ये उतर नहीं रही। विंग जल्दी से आता है, उतारता है, वो वांग जी की बॉडी देखता है और उसकी नाक से हाँ खून आने लगता है। वो इतना एक्साइटेड हो गया था वांग जी की बॉडी देखकर। वांग जी वाइफी क्या हुआ? वांग जी जल्दी हैंकी निकालता है और वांग जी विंग की नोज पे रखता है। विंग ऊपर करता है गर्दन। वांग जी चिंता मत करो, ऊपर करो, अभी बंद हो जाएगा। विंग का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये अभी तक का, नहीं क्या कह सकते हैं पहले भी हो चुका है जब उसने टॉवल खोल दिया था वांग जी का गलती से। विंग कहता है ये कितना एम्बैरेसिंग है, मेरी नाक कैसे चल सकती है ऐसे समय पे। विंग कहता है अब ठीक है। विंग नीचे होता है, वांग जी वो विंग की आंखों पे हाथ रख देता है प्यार से और कहता है मैं करवाऊं? विंग ठीक है, ये लीजिए टॉवल। वांग जी मैंने कहा मैं करवाऊं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं करूं या मैं कर लूंगा। विंग क्या मतलब, मैं भी तो करता था, आप भी कर सकते हैं। हाँ जी पर मुझे करना नहीं है ना, और तुम्हारे आगे लगी थी, मेरे पीछे लगी है, मेरा हाथ नहीं हिल रहा बिल्कुल। विंग दूसरा हाथ ठीक है आपका? वाइफी तुम अपने दोनों हाथ से कर सकते हो कोई भी काम, मैं नहीं कर सकता। विंग आपको नहीं लगता आप थोड़े बेशरम हो रहे हैं? वांग जी और तुम्हें नहीं लगता मुझे थोड़ा बेशरम होना चाहिए, क्योंकि तुम तो बिल्कुल नहीं हो, मेरी वाइफ होके भी नहीं हो। विंग ठीक है। विंग आगे ले जाता है हाथ, वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है। विंग की धड़कन है तो छोड़ो, अब उसकी नसें तक बोल रही थी, उसका ब्लड बहुत तेजी से उसकी नसों में जा रहा था, उसकी नसें भी बीट कर रही थी। टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है वांग जी, वो स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग से पूरी बॉडी साफ करवाता है और कहता है पट्टी बदलो। विंग बहुत फायदा उठा रहे हैं, मैंने भी इनका इतना फायदा नहीं उठाया था। विंग तुम्हारे पास तब मौका था, दस्तूर भी था, तुम्हारा टाइम चला गया, वांग जी का आ गया है। वांग जी तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक हफ्ता कब का निकल चुका है जो वांग जी ने तुम्हें दिया था। वांग जी कहता है वाइफी तुम जानते हो ना एक हफ्ता निकल चुका है, अब मैं तुम्हारे रूम में भी आ सकता हूँ, और अब तो तुम्हें डर नहीं है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो तुम मुझे दूर भी नहीं कर सकते। विंग क्या चाहिए आपको? मुझे मैंने बताया तो था जब तुम जा रहे थे। विंग ठीक है मैं कर दूंगा। विंग वो कहता है आप घूमिए, मैं पट्टी कैसे करूं? वांग जी
मैं क्यों घूमूं, तुम आगे आ जाओ। विंग कैसे वांग जी से अपनी तरफ खींचता है। विंग पूरा चेस्ट से हिट हुआ था, उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी, उसका दिल उसके मुंह से निकल कर आने वाला था। वो आंखें बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी करो, चलो अगर तुम पट्टी टाइम पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें किस करने लगूंगा, तो मत करो, मैं किस कर लूं। विंग जल्दी से लपेट देता है और पीछे हटता है, पर वांग जी उसे खींचता है और वो किस करता है, हल्का सा पैक करता है। विंग वो जा रहा था, वांग जी खींचता है और कहता है रुको, मुझे शर्ट कौन पहनाएगा, और तुमने तो बस अभी तक ऊपर साफ किया है, नीचे कौन करेगा। विंग आपके हाथ में लगी है, पैरों में नहीं लगी है, अंदर जाके नीचे धो लीजिए। वांग जी जब ये सुनता है विंग से कहता है वाइफी एक बार तुम्हारी शर्म जाने दो, हमारे बीच वो सब हो जाए जब तुम्हारी शर्म निकल जाएगी। और तुम्हें शर्म है किस बात की, तुमने देखा तो है पहले। हाँ बस तुम चिल्ला कर भाग गए थे। लंजा चुप हो जाओ, तुम बहुत बेशर्म हो। मैंने पहले कभी देखा क्यों नहीं। वांग जी क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल रखता था, अब तो तुम एक्सेप्ट कर चुके हो, मैं क्यों कंट्रोल करूँ वाइफी। और जल्दी इधर आओ, मेरी किस। विंग कौन सी किस, मेरी बैक पे, मुझे दर्द हो रहा है। आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही मजाक था। वांग जी बिल्कुल नहीं, मुझे कर दो। ठीक है। वांग जी पास जाता है और कहता है घूमकर कर दो ना। विंग हल्का सा पैक करता है और कहता है हो गया। वांग जी मुझे शर्ट पहना दो। विंग क्यों पहनाऊं, आप अंदर जाइए, पहले नीचे बॉडी पे पानी डालिए। वांग जी वाइफी मेरे एक हाथ में लगी है। विंग दूसरे में नहीं लग गया, और बस साबुन लगाना और नहाना है, चाहिए यहाँ से। तो क्यूटीज ये पार्ट तो यही खत्म होता है वांग जी की टीजिंग के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।